Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of ATP produced when a molecule of glucose undergoes fermentation is A4B36 to C2D38. क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगो करेगा फर्मेंटेशन के तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो लेट स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शंस की सीरीज है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किस लिए? टू लिबरेट एनर्जी। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। अब पायरुवेट का फेट डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर, ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पायरुवेट में क्या होगा? फर्मेंटेशन होगी, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल अंडरगो फर्मेंटेशन। अब जो फर्मेंटेशन होती है दो तरीके की होती है। फर्मेंटेशन कैन बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और इस प्रोसेस में हमारे पास नेट 2 एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब ये पायरुवेट क्या करता है? अंडरगो करता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और क्या फॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है अब ये देखते हैं। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है जिसमें नेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। ये पायरुवेट क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बाद क्या बनेगा इसमें? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या देखा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी 2 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड कि जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल अंडरगो फर्मेंटेशन तो कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विच सेज 2 एटीपी। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज 4, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज 4 एटीपी तब प्रोड्यूस होंगे जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में फर्मेंटेशन होगी। ऑप्शन बी इज 36, ये भी रॉन्ग होगा बिकॉज 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी तब प्रोड्यूस होंगे जब 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में फर्मेंटेशन होगी। एंड ऑप्शन डी इज 38, ये भी रॉन्ग होगा बिकॉज 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में जब फर्मेंटेशन होगी तब 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।